हेलो बच्चा पार्टी। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सीखे में आप सबका स्वागत है। तो आज की न्यू स्टोरी सुनेंगे हम। आज की स्टोरी का नाम है सुखदा मणि। अब ये सुखदा मणि क्या होता है, देखो स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो एक सुखदा मणि है, अब उसको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो एक बार की बात है, 3 चोर थे। बहुत डेंजर चोर थे और वो ऐसे ही घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा जैसे कि एक झाड़ के नीचे एक संत बैठे और वो संत बहुत अच्छे, इसी चेहरे पे बहुत ज़्यादा उनकी तेज, बहुत खुश ऐसे लग रहे थे। अब चोर है, चोर को बुद्धि तो इतनी कुछ ज़्यादा होती नहीं है ना, होती है पर गलत चीज़ में ज़्यादा यूज़ कर दे। तो उन्होंने सोचा ये संत इतना खुश है, सुखी है, अच्छा है। तो उन्होंने बोला आप इतने खुश कैसे रहते, और आपके घर परिवार कोई फैमिली में आपके कैसे हैं सब? तो बोला सब है, मेरे तो मतलब फैमिली है, सब है, पर मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो साधु हूँ। तो बोला अच्छा, तो सब अच्छे हैं? तो बोले हाँ। तो बोले आप फिर को आपको कुछ टेंशन नहीं? तो बोलते नहीं, वो सब सुखी है, वो उनका सब अच्छा है, खाना पीना सब सब सब। तो बोले अच्छा ये बात है। तो चोरों ने जैसे बाजू में गए और एक जुगाड़ लगाया, सोचा कि ये संत तो कुछ करता ही नहीं है काम वाम, दिन भर तो बैठा रहता है ना, मस्त मस्त जब तब करते है, क्या करता है, और इधर उधर ही घूमता है गांव में। तो फिर भी इसकी फैमिली इतनी सुखी है, इतना अच्छा सब है, ये भी इतना खुश है, निश्चिंत है। तो इतना इतना खुश तो नहीं होगा, मिलकर भी इसको कितना कुछ मिलता होगा, है ना? किसी से कोई दक्षिणा वगैरह में इतना तो कुछ नहीं मिलता नहीं होगा, तो ये इतना खुश कैसे रहता है? तो वो चोर तो ऐसे सोचने लगे। तो उन्होंने उस संत के पास दोबारा गए और बोला अच्छा, आप इतने सुखी और कैसे रहते हो? आपके पास ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है ना, मेरे पास सुखदा मणि है। तो उन्होंने अच्छा, सुखदा मणि क्या? तो बोली उससे मैं बहुत सुखी हूँ, अपने जीवन में संतुष्ट हूँ, हैप्पी हूँ, और मेरे परिवार भी हैप्पी है। तो बोले अच्छा, कहाँ है वो सुखदा मणि? तो उन्होंने उनको धमकाना शुरू किया, कुछ चाकू बताया, डराया, धमकाया। तो बोले बताओ, नहीं तो फिर हम तुमको मार देंगे। तो साधु ने कहा अच्छा आपको चाहिए तो ठीक है, यहाँ से वो बहुत दूर है, मैंने उसे एक ज़मीन के नीचे दबा दिया है, गाड़ दिया है। तो बोले अच्छा कौन कहाँ है? तो बोले यहाँ से तो ज़मीन बहुत दूर है, आपको बहुत दूर चलना जाना पड़ेगा। तो बोले अच्छा किधर है? तो बोले अब इस दिशा में जाओ, पूरब की दिशा में जाओ, ये इधर ही गया था मैं, ये इस दिशा में है। तो संत बहुत होशियार थे, तो उन्होंने बताया उधर है, आप उधर जाओ, वहाँ पर आपको सुखदा मणि मिलेंगे। और वो भी पूर्णिमा की रात में, जब आपकी खोपड़ी की छाया यानी कि आपकी सर की छाया जिस दिशा में गिरे उस दिशा में आपको गड्ढा खोदना है, उसके नीचे में वो मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने उसी वक्त ऐसा दबाया था, मेरे खोपड़ी की दिशा में उस सुखदा मणि को दबा दिया था। तो चोर तो चोर थे, तो उन्होंने अच्छा कहा ठीक है। तो तीनों चोर चलने लगे और गए बहुत दूर बहुत दूर। फिर उन्होंने जहाँ खुली ज़मीन देखी, कुछ नहीं था वहाँ पे एक गड्ढा खोदने लग गया। तो अपने खोपड़ी के यानी कि अपने सर की जो छाया पड़ती है ना, पूर्णिमा की रात में चंद्र पूरा होता है, उस वक्त पूरा प्रकाश होता है, तो उस वक्त तो पूर्णिमा की रात में जो उनके सर की जो छाया गिर रही थी उस दिशा में वो गड्ढा खोदने लगे। पर जैसे चंद्र मुँह करता है, चंद्र एक ही दिशा में रहता है क्या? वो तो जैसे जैसे सरकता है वैसे वैसे वो छाया भी बदलती थी। तो हर दिशा में वो गड्ढा खोद देते थे, क्योंकि सर की छाया जैसे चंद्र बदला तो छाया बदल जाती है ना, जैसे आप जिधर लाइट फेंकेंगे उधर उधर रिफ्लेक्शन होगा, है ना, उस तरीके। ये आपका प्रोजेक्ट साइंस में आता होगा तो आप समझते होंगे। तो ऐसे जैसे जैसे छाया बदलती है वैसे वैसे गड्ढा खोदते। तो ऐसे तो रात भर में इतने सारे गड्ढे हो गए कि फिर वो चोर पूरे हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अब मैं क्या करें। तो वो पूरी रात गड्ढे खोदते गए। फिर वो दोबारा संत के पास आए और उनको बोला कि आपने मुझे हमसे झूठ बोला, अब हम हमको नहीं छोड़ेंगे, अब हमको मार देंगे आपको। आपने हमको सही नहीं बताया कि खोपड़ी की दिशा में, खोपड़ी के तो छाया बदलती रहती थी, सर की छाया, और उधर गड्ढा खोदते तो कितने गड्ढे हो गए और हमको तो एक भी वो सुखदा मणि मिला ही नहीं। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा, वो संत ने कहा अरे मूर्खो, मैंने आपको अपनी खोपड़ी की छाया में, है ना, तो अपनी खोपड़ी के अंदर वो सुखदा मणि है, ऐसा बोला ना, खोपड़ी की छाया में, मतलब अपने खोपड़ी के अंदर वो सुखदा मणि है, यानी कि वो आध्यात्मिक संस्कार है, वो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो आध्यात्मिक जीवन आप अपने जीवन में लाते हो
तो आपके जीवन में सुखदामनी अपने आप आ जाती है। तो ये सुखदामनी इसको कहा जाता है कि मैं हर विकारों से मुक्त हो गया हूँ। जो भी विकार है, बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे मैं मुक्त हूँ। उनको मैंने अपने संस्कारों से निकाल दिया और अपने जीवन में अच्छे संस्कार से को अमल में लाया, उनका अनुकरण किया। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ, ना मैं किसी से मारपीट करता हूँ, ना कोई ऐसे बुरे काम करता हूँ जो किसी को आहत हो, तकलीफ हो, दुख किसी को मैं मेरे माध्यम से, मेरे कर्म के माध्यम से दुखी हो। तो मेरी ये सब चीज़ों में नहीं हूँ। ना मुझे कोई चीज़ का मोह है, ना ही लोभ है। तो फिर इसीलिए वो सुखदामनी मुझे मिली, वो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला। इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, चिंता मुक्त रहता हूँ और प्रभु के चिंतन में लुप्त रहता हूँ। इसलिए सुखदामनी मेरे पास है। अगर आपको भी सुखदामनी पानी है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर। एकाग्र करे मन को, बुद्धि को शीतल करे, स्थिर करे, जो भटकती रहती है उधर उधर, और देखे कि क्या बुरी आदतें मेरे अंदर है और उन बुरे अंदरों को छुड़ाने की कोशिश करें। और कैसे छुड़ा सकते हो? किसी गुरु के माध्यम से, है ना, वो जो आपको सही शिक्षा दे, तो ही आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, स्पिरिचुअलिटी आएंगी और सही जीवन का जो जीवन का उद्देश्य है वो समझ में आएगा कि वो जीवन का मोटिव क्या है। कि जीवन में सिर्फ आना, खाना पीना, टीवी देखना, मोबाइल देखना ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी जीवन बहुत बहुत कुछ है जीवन में सीखने जैसा, और वही रियल जीवन है। तो उसको समझो। हर सुख दुख, खुशी, नाराज़गी, जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहती, पर इनको समझना, जानना, इनसे मुक्त होना, यही जीवन है। तो वो संत ने उन तीनों को उपदेश दिया, मतलब बताया, ज्ञान दिया, और वो तीनों चोरों का जीवन इंस्पायर हो गए। वो संत से, तो वो उनके जीवन में उन्होंने अच्छी चीज़ें लाना शुरू की और ऑटोमेटिकली वो भी निश्चिंत, निडर और संत की तरह प्रसन्नचित्त रहने लगे। आपने देखा होगा ना, कोई संत जो ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, अच्छे ज्ञान में चलते, अच्छे मार्ग पे चलते, हमेशा खुश निश्चिंत रहते हैं। तो इसीलिए रहते। तो हमको भी सुखदामनी पानी है तो थोड़ा ध्यान अपने ऊपर देना ज़रूरी है। अच्छे संस्कारों को, अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट को अपने अंदर लाना ज़रूरी है, तभी सुखदामनी पाएंगे। हमेशा चिंता, डर, है ना, बहुत सी चीज़ें उनका बोझा कैरी करके घूमते रहते। तो इसको छोड़ना है, इनको निकालना है अपने जीवन से, इस दुख, चिंता, परेशानियों को, निगेटिविटी को, और एक सुखदामनी, पॉजिटिविटी का सुखदामनी हमारे पास रखना है। वो भी अपनी खोपड़ी के अंदर, यानी कि अपनी बुद्धि में ये चीज़ को हमेशा याद रखो कि मेरे पास सुखदामनी है, यानी कि हैप्पीनेस की पावर है। और वो पावर कैसी है? सबको पॉजिटिव रखने वाली। पहले तो खुद को पॉजिटिव रखना। जब जो लाइट खुद से उजाला दे पाता है वही पूरे रूम में उजाला देगा, पूरी दुनिया में उजाला देता है ना। हम लाइट लेने जाते हैं तो चेक करते हैं ना इलेक्ट्रिक की दुकान पे, अगर वो चलता है तो ही लाते, अगर वो नहीं चलता है, चालू नहीं होता है, तो फिर हम बोलते कि लाइट तो गया है ना, डिफ्यूज़ हुआ है, तो नहीं लाते। तो जो लाइट स्वयं प्रकाशित होता है वो दूसरों को प्रकाशित करता है, यानी कि रूम को प्रकाशित करता है, हम सब उजाले में रह पाते हैं। तो ऐसे ही तो आप खुद प्रकाशित हुई, है ना, खुद ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो कैसे चलेगा ना। तो हमको भी चार्जिंग भी लगेंगी। तो जैसे लाइट को इलेक्ट्रिक की चार्जिंग, वैसे ही सुखदामनी यानी अच्छे विचारों की चार्जिंग हमारे अंदर भर के एक हमारा जो सुखदामनी लाइट है उसको हम प्रकाशित करें और उसके प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करें। ओके, तो सुखदामनी कहाँ है? हमारे अंदर, खोपड़ी के नीचे, यानी भुकटी में। द पॉइंट्स ऑफ द ये दो भुकटी है, ये है ना हमारे आईब्रोज के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड, उसको वहाँ पे हमारा सुखदामनी होता है। तो इसलिए हम तिलक भी यहाँ लगाते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेट करते, मेडिटेशन करो तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना, तो इससे सुखदामनी प्रकाशित होगा और खुद प्रकाशित रहेंगे हैप्पीनेस की पावर आपके अंदर की, तो दूसरों को भी हैप्पी रखेंगे। ओके, तो ऐसी थी सुखदामनी। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।